बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली। कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, 3 बार के वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ क्या पाकिस्तान आकर फंस गए हैं? उनके मुखालफिन की तरफ से बड़ी बड़ी चेमगोइयाँ जारी हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के मुस्तकबिल के मुताल्लिक बहुत सारी बातें की जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत बड़ा यू टर्न लेने वाले हैं। तो वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी क्या असराइयाँ हैं जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के मुताल्लिक की जा रही हैं, और वो कौन सा यू टर्न है जिससे मुल्क की सियासत में एक भूचाल आने का ख़तरा है। इस बारे में आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके मुखालफिन की तरफ से और बाज़ ऐसे तज्ज़ियाकारों की तरफ से, या जहाँ जहाँ भी उनके मुखालफिन मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर फंस गए हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जो नकलो हरत है उस पर भी नज़र रखी जा रही है। अब ये बातें कहाँ तक दुरुस्त हैं, कहाँ तक गलत हैं, इस बारे में जो हकायक हैं उनके मुताबिक तो वो ये कैसे मुमकिन है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर 2023 को जब पाकिस्तान वापस आए, उन्होंने एक बड़ा जलसा भी किया। इसके बाद उन्होंने अदालत में सरेंडर किया, उनकी सज़ाएँ ख़त्म हो गई। कुछ पहले मुअत्तल थी, वो बाद में ख़त्म हो गई। इसके साथ साथ जब उनके बेटे पाकिस्तान वापस पहुँचे, हुसैन नवाज, हसन नवाज, उन पर जो केस था वो भी अदालत में आए, वो सरेंडर हुए और अदालत ने उन्हें भी बाइज्जत बरी कर दिया। तो फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आकर फंस कैसे गए? बल्कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा। एक में मानसहरा में उन्हें शिकस्त हुई और लाहौर की नशिस्त पर वो कामयाब हो गए। उसकी इस नशिस्त को भी मुतनाज़ा बनाया गया, बल्कि कहा जाता रहा कि वहाँ से तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद जीती हैं। ये तो अब इसको प्रोपोगंडा कह सकते हैं या कोई और बात कही जा सकती है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ात को डिफेम किया जाए, ऐसी बातें की जाएं जिससे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी हर्ट हों ज़ाती तौर पर कि वो पाकिस्तान आ गए और उनके साथ ये कुछ हो रहा है। बहरहाल अब तो उनकी बेटी सीएम पंजाब बन गई। वो एक बहुत ख्वाब था मरियम नवाज का वज़ीर आला पंजाब बनना। पाकिस्तान की तारीख का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी किसी सूबे के अंदर कोई खातून वज़ीर आला नहीं बनी। इसका एजाज़ भी मरियम नवाज शरीफ को हासिल हुआ है। अब जो कह सकते हैं कि जो ऐसी बातें हैं, क्या वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को डिफेम करने के लिए की जाए? कोई कह रहा है कि वो आकर फंस गए हैं, उनकी नकलो हरकत पर नज़र रखी जा रही है, वो जाती उम्रा या मरी तक इस्लामाबाद तक महदूद हैं, वो कहीं और नहीं जा सकते। बस उन्हें यही कहा जा रहा है कि बस इन इलाकों में अच्छे अंदाज में चलें फिरें और अपनी मीटिंग्स करें, जो भी करें। अब इसके साथ जब उम्रे की अदायगी के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ भी सऊदी अरब गई और सऊदी अरब में उनका वालियाना इस्तकबाल हुआ। 3 रोज़ा दौरे में पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल के मुताबिक जो बातें हुई और उन बातों को अमली जमा पहनाने के लिए सऊदी अरब का एक आला वफद पाकिस्तान पहुँच चुका है, जो बहुत ही अहम मुलाकातें करेगा और मुख्तलिफ MOUs भी साइन होंगे, जिनमें बड़ी सारी सरमायादारी भी, जिनमें $5 अरब की सरमायादारी तो इब्तदाई है, बाकी भी उनके मतलब कहा जा रहा है कि मज़ीद सरमायाकारी होगी। बहरहाल जब वो मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ बड़े वफद के हमरा सऊदी अरब पहुँचे तो उनसे पहले खबरें आ रही थीं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी उनके साथ जा रहे हैं, वो सऊदी अरब का में दौरा करेंगे और लंदन भी जाएंगे। बहरहाल जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सऊदी अरब उम्रा की अदायगी के लिए उनके साथ नहीं गए तो ऐसी चेमगोइयाँ मज़ीद तेज़ होगी कि मियाँ नवाज शरीफ को वहाँ जाने ही नहीं दिया गया।
بہرحال ایک ایسی صورتحال کریٹ کی گئی ہے یا میاں نواز شریف کے لیے کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو ایسی باتیں کر کے یا افواہیں پھیلا کر مزید ڈی فیم کیا جائے، جیسا کہ الیکشن کے اندر ان کے حلقے کے اندر جو تناسب کے حساب سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں جتوایا گیا ہے۔ کیا پتہ کہ میاں محمد نواز شریف لاہور کے اندر اتنا کمزور تو نہیں ہو سکتا جس کے نام پر پاکستان بھر میں مسلم لیگ نون قائم ہے، جن کے وجود سے مسلم لیگ نون اس وقت اقتدار میں ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر میاں محمد نواز شریف کا کردار موجود ہے تو وہ مسلم لیگ ہے۔ اگر میاں محمد نواز شریف کو مسلم لیگ نون سے مائنس کر دیا جائے تو پھر مسلم لیگ نون کا تو کوئی حال ہی نہیں رہے گا، وہ اسے مسلم لیگ نون کہا ہی نہیں جا سکتے گا، کیونکہ جو میاں محمد نواز شریف کا سابقہ ٹریک ریکارڈ ہے یا جس انداز میں انہوں نے مسلم لیگ نون کے لیے محنت کی، یہ مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کے ہی نام پر قائم ہے۔ بہرحال جو افواہ ساز ہے وہ افواہ سازی ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال میاں محمد نواز شریف کا اس انداز میں محدود کردار جو سامنے نظر آ رہا ہے، اس میں چیم گوئیاں کرنے والے بڑے مختلف انداز میں چیم گوئیاں کر کے میاں محمد نواز شریف کی ذات کو ڈی فیم کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کی بیٹی سی ایم پنجاب ہے۔ سی ایم پنجاب کا مطلب ہے کہ پورے پاکستان کی حکمرانی ہے۔ سی ایم پنجاب کی اگر کارکردگی مثالی ہوگی تو وہ مسلم لیگ نون کو پورے پاکستان میں بہتر کی طرف لے جائے گی۔ جیسے میاں محمد شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو کارکردگی تھی، اس کارکردگی کی بنیاد پر 2013 کا الیکشن مسلم لیگ نون نے بڑی اکثریت کے ساتھ جیتا تھا۔ بہرحال سیاستدانوں کے متعلق ایسی باتیں، ایسی چوم گوئیاں ہوتی رہتی ہیں۔ بہرحال میاں محمد نواز شریف کے متعلق بڑی ساری کنٹروورشل باتیں کی جا رہی ہیں، سامنے بھی آ رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید میاں محمد نواز شریف ووٹ کو عزت دو کے بیانیوں کو پھر زندہ کرنے والے ہیں۔ بہرحال یہ تو آنے والے چند دنوں میں بالکل واضح ہو جائے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بیانیوں کو تبدیل کرنے والے ہیں، ایگریسو موڈ میں آنے والے ہیں۔ بہرحال یہ سب باتیں کیا سرائیاں جو ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی کہ ان میں صداقت کیا ہے، اور میاں محمد نواز شریف اگر ایگریسو موڈ میں آنے کا پروگرام بنا چکے ہیں تو وہ بھی چند دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔